हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी 2016 का रिजल्ट क्यों संशोधित होने जा रहा है, 2021 टीजीटी पीजीटी के बचे हुए सब्जेक्ट का रिजल्ट कब आ रहा है, और बात करेंगे यूपी टेट शिक्षक भर्ती, उसी के साथ साथ डीएलएड और कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित। एक एक करके हम लोग सभी अपडेट को कवर करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षुष पब्लिकेशन लेकर आ गया है सीटेट 2021 के लिए गाइड बुक, और ये कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कर देगा। पेपर 1 के लिए आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार नई गाइड बुक आ गई है, बिल्कुल लेटेस्ट नए सिलेबस के आधार पर। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। 2 प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी है और सीटेट का पूरा सिलेबस की थ्योरी आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। साथ ही साथ चाक्षुष पब्लिकेशन की अलग अलग सब्जेक्ट की भी सभी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और सीटेट का इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। ये सभी किताबें आपको आपके नज़दीकी किताबों की दुकानों पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी 2016 की। परिणाम में संशोधन होने जा रहा है, और ये संशोधन क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान और कला के नतीजों में बदलाव करेगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे छात्रों को एक झटका लगा है, क्योंकि चयनित छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द संस्था का आवंटन किया जाए। लेकिन संस्था आवंटन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि रिजल्ट में संशोधन होना है, और इसकी वजह से मेरिट पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर से चयनित अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये छात्र हैं टीजीटी 2016 के चयनित छात्र जिन्हें कॉलेज का आवंटन नहीं हो रहा है, और इसके पीछे का कारण बताया है चयन बोर्ड ने कि रिजल्ट में संशोधन होगा। क्यों संशोधन होगा? क्योंकि आवेदन में तमाम अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि धारक होने का दावा किया था जब उन्होंने आवेदन किया था, और चयन बोर्ड ने पीएचडी के 10 भारांक को देते हुए उनका रिजल्ट जारी किया था अभी हाल ही में जुलाई में। लेकिन बाद में इन छात्रों ने पत्र भेजकर चयन बोर्ड से कहा कि हमारे पास पीएचडी नहीं है और उसका उन्हें भारांक ना दिया जाए। यही कारण है कि रिजल्ट को संशोधित करना पड़ रहा है चयन बोर्ड को, और इसकी वजह से हेरफेर होगा। मेरिट में भी कुछ छात्रों की एंट्री भी यहाँ पर हो सकती है, और जिनका पीएचडी का भारांक हटाया जा रहा है वो बाहर भी हो सकते हैं। तो इस वजह से रिजल्ट में बदलाव होने जा रहा है, और इसी वजह से अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन चयन बोर्ड को ये बात पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी, जिससे छात्रों को इतनी असुविधा नहीं होती। छात्र खासा परेशान थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और फिर से एक बार अक्टूबर में प्रदर्शन होने जा रहा है। और अब चयन बोर्ड ने बताया है कि कला और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट वो संशोधित करने जा रहे हैं। इसका रिजल्ट 21 और 22 जुलाई को जारी किया गया था। तो धरना तो इन छात्रों का लगातार जारी रहेगा ही। 1 अक्टूबर से फिर से धरना शुरू हो रहा है, और देखना होगा कि कितना जल्दी इनका रिजल्ट संशोधित होता है। चयन बोर्ड द्वारा बताया गया है कि रिजल्ट को संशोधित करने में उन्हें 1 सप्ताह का समय लगेगा, और 1 सप्ताह के बाद वो संस्था आवंटन की लिस्ट जारी कर देंगे। चलिए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती का। पीजीटी के 12 विषयों का रिजल्ट आ गया है, और इनका इंटरव्यू 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जो बचे हुए 11 सब्जेक्ट के रिजल्ट हैं पीजीटी के, वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। बताया जा रहा है कि 4 से 5 अक्टूबर तक बचे हुए जो पीजीटी के रिजल्ट हैं उसे जारी कर दिया जाएगा। सितंबर लास्ट तक ही रिजल्ट पीजीटी के सभी विषयों का आना था, लेकिन कुछ विषयों के उत्तरमालाओं पर जो छात्रों ने आपत्ति की थी उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया था। इसी वजह से 11 सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे ही मामले निस्तारित हो जाते हैं तो बचे हुए पीजीटी के भी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ इंटरव्यू जो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, इस पर भी विवाद अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट मिल रहा है इंटरव्यू के लिए एक छात्र को, और सिर्फ 5 मिनट में भावी शिक्षकों की योग्यता को परखेगा चयन बोर्ड। इसी को लेकर विवाद होता हुआ दिख रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी 2020 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती को 31 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए इसी वजह से आनन फानन में यह भर्ती कंप्लीट की जा रही है, और एक इंटरव्यू बोर्ड को प्रतिदिन 100 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में 5 सदस्य होने के कारण एक दिन में 500 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा, जबकि पहले 40, 50 या 60 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होता था, और इसकी संख्या लगातार इतनी ज़्यादा बढ़ गई, 50-60 से सीधे 500 ये संख्या चली गई है। इंटरव्यू सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम के 5 बजे तक या कभी कभी 6 बजे तक चलता है। बीच में 30 मिनट का लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक कहने के लिए 30 मिनट का होता है, बाकी आप लोग जानते ही हैं।
तो 9 से 6 की टाइमिंग अगर मान लिया जाए तब भी 100 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू साक्षात्कार लेने के लिए 510 मिनट का समय लगेगा। यानी कि भावी जो शिक्षक है उनकी योग्यता को परखने के लिए चयन बोर्ड के पास सिर्फ 5 मिनट का ही समय है और इसको लेकर विवाद होता हुआ दिख रहा है। और जो उच्चतर में इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें न्यूनतम 20 मिनट का समय दिया जाता है। वैसे कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज 20 मिनट का समय उच्चतर में इंटरव्यू में होता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही दिया जा रहा है। इसको लेकर भी छात्रों में खासा नाराज़गी है और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा अपनी योग्यता को दिखाने के लिए। बात करें टीजीटी का रिजल्ट कब आएगा, तो टीजीटी का रिजल्ट में थोड़ा सा डिले होगा और अक्टूबर फर्स्ट वीक के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने शुरू होंगे और टीजीटी के रिजल्ट आने के जस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाएगा। चूंकि टीजीटी में इंटरव्यू है नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो बहुत ही जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा टीजीटी का रिजल्ट आने के बाद। तो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए और पीजीटी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसी इंटरव्यू के दिन ही होता है, तो आप अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लीजिए। इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, संस्था का प्रेफरेंस देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होगा, उसमें टाइमिंग वगैरह सब कुछ होगी कि आपको किस दिन और किस समय जाना है। तो जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, सब कुछ ठीक रहेगा तभी आपका इंटरव्यू होगा और टीजीटी में डायरेक्ट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है। इस पर मैंने एक अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आप हमारा टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं यूपी टेट की और यूपी टेट के बाद आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो यूपी टेट दोस्तों 28 नवंबर को कंफर्म हो चुका है कि एग्जाम होना ही होना है। 28 नवंबर को यूपी टेट होगा और 28 दिसंबर को यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस साल के अंत तक रिजल्ट आना है और अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से छात्रों को डर है कि कहीं आचार संहिता न लागू हो जाए और चुनाव की अगर अधिसूचना जारी हो गई तो फिर प्राथमिक में भर्ती नहीं आ पाएगी। इसी वजह से छात्रों की मांग है कि जनवरी में ही नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकालकर परीक्षा करा ली जाए। अगर ज़्यादा डिले हुआ तो फिर भर्ती इस शासनकाल में नहीं आ पाएगी। साथ ही साथ छात्रों की यह भी मांग है कि यूपी टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी तक यूपी टेट की परीक्षा पास नहीं है या फिर उन्होंने अभी तक यूपी टेट की परीक्षा दी ही नहीं है। चूंकि बहुत सारे बैचेज नए हैं डीएलएड के और बीएड के जो पास हुए हैं और उनके पास होने के बाद अभी तक यूपी टेट का आयोजन हुआ ही नहीं है। तो इसी वजह से छात्रों की मांग है कि परीक्षा सुपर टेट की यूपी टेट के बाद ही हो, लेकिन तुरंत बाद हो जाए ताकि चुनाव से पहले परीक्षा हो जाए। अगर चुनाव एक बार हो जाएगा तो फिर ये भर्ती फंस जाएगी। यही सरकार रिपीट करे या दूसरी सरकार आए, सरकार बनते ही तुरंत भर्ती नहीं निकलेगी, काफ़ी डिले हो जाएगा। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जनवरी में मांगी है शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराने की मांग की है और देखना होगा कि इसमें क्या होता है। उम्मीद तो है कि सरकार चुनाव से पहले पहले ऐलान करने वाली है नई भर्ती का। अब वो नोटिफिकेशन निकालकर परीक्षा करा पाएंगे या नहीं, ये पूरी सरकार की मंशा पर है। जल्द ही इस पर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समिति बना दी है जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों का पता लगा रही है। खबर तो आ रही थी कि सितंबर लास्ट तक इस समिति की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी शासन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से छात्रों को डर है कि कहीं अगर रिपोर्ट में ही डिले हो गया तो भर्ती लटक सकती है। इसी वजह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि नई भर्ती को जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाए और नोटिफिकेशन यूपी टेट के बाद ही निकाला जाए। अपडेट है 68 शिक्षक भर्ती का। 68 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज और कल यानी कि 30 सितंबर और फिर अक्टूबर में कराई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ। बात करते हैं डीएलएड की। डीएलएड में लगातार दोस्तों पेपर आउट होते रहते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में एक दो जगहों से यह खबर आती ही आती है कि डीएलएड का पर्चा आउट हो गया। प्रतापगढ़ में नकल की पर्ची के साथ पकड़ा गया परीक्षार्थी और उसे रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है। साथ ही साथ पेपर आउट की भी खबरें आ रही हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि परीक्षा से पहले डीएलएड का प्रश्न पत्र लीक खबर है मैनपुरी, फिरोजाबाद और कौशाम्बी से। यहाँ पर काफ़ी सारी घटनाएं देखने को मिली। डीएलएड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का सिलसिला बिल्कुल भी थम नहीं रहा है और कई जिलों में ये सार्वर गैंग द्वारा लीक किए जा रहे हैं। तो डीएलएड की परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार पेपर आउट हो रहा है। अब जिनको पेपर मिल जाएगा वो अच्छा स्कोर कर लेंगे, जिनको नहीं मिल पाएगा वो ज़रूर पीछे रह जाएंगे इन नकलचियों से। और इस कंडीशन में जब आप प्राथमिक भर्ती में एकेडमिक जोड़ रहे हैं तो ये कहाँ तक तर्क संगत है जब इस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं। जिनके पास पेपर मिलेगा उनका एकेडमिक ज़्यादा होगा और फिर यही अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको मेरिट में
एकेडमिक जोड़ना है तो फिर परीक्षाओं को सूचितापूर्ण कराना होगा। इस तरह से अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो भर्तियों में मेरिट नहीं जोड़ी जानी चाहिए, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत बार डीएलएड के पेपर वायरल होते हैं, व्हाट्सएप पर कभी वायरल होता है, कभी लीक हो जाता है। बहुत सारे छात्र एग्ज़ाम के एक 2 दिन पहले पेपर पा जाते हैं और वही एग्जैक्ट सेम टू सेम पेपर आता है। तो इस तरह की दोस्तों खबरें लगातार आती रहती हैं और एक बार फिर से इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई हैं तो सवाल उठना तय है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, प्राथमिक भर्ती में एकेडमिक मेरिट जुड़े या ना जुड़े, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आज की लास्ट अपडेट है, पुरानी भर्तियों में भी लागू होगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दोस्तों आपको पता ही होगा, 10% का आरक्षण दे रही है सरकार गरीब स्वर्ण अभ्यर्थियों को। आवेदन लेने के बाद जिन भर्तियों की परीक्षा नहीं हुई है उसमें ये लाभ दिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पहले भी अगर कोई भर्ती आई हुई है लेकिन उसकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो उन भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जाएगा और 10% आरक्षण मिलेगा। किसको कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है आपको पता ही होगा, एक बार देख लीजिए। ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और अब ईडब्ल्यूएस को भी 10% का आरक्षण मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी वो होते हैं जो सामान्य वर्ग के होते हैं लेकिन उनकी वार्षिक आय, पूरे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है तो उन्हें ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में रखा जाता है। किन किन भर्तियों में इन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, तो कृषि मंत्री संयुक्त परिषद 16 पद आए हुए थे, जेई और फोरमैन 1477 पद, जेई सामान्य चयन 672 पद, सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती 904 पद। इन भर्तियों का नोटिफिकेशन पहले आ गया था लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है और इन भर्तियों में अब ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।